साथियों, आज हम जिस बिंदु पे बात करेंगे वो है झारखंड टेट जो फॉर्म भराया है उसमें हम करेक्शन किस किस चीज़ों में कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि इसमें सुधार किन किन बिंदुओं पर होगा और कौन सी अपनी गलती को सुधार सकते हैं और कौन सी गलती को हम नहीं सुधार सकते हैं जिसके कारण हमको फॉर्म को कैंसिल करना पड़ जाएगा। हम इस पर एक बार पहले ही वीडियो बना चुके हैं कि फॉर्म को कैंसिल किस प्रकार से करना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं झारखंड टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ लिखना है जे टेट अप्लाई। जैसे ही हम जे टेट अप्लाई लिखेंगे तो हमारे सामने एक वेबसाइट आएगा झारखंड टेट का। यहाँ पर हमको क्लिक करना है, इस वेबसाइट पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने झारखंड टेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगा। इसके बाद हमको यहाँ पर झारखंड टेट एग्जामिनेशन एप्लीकेशन पे आना है। जैसे ही हम झारखंड टेट एप्लीकेशन पे आएंगे और क्लिक करेंगे इस पर तो हमारे सामने जहाँ पर से हम लॉगिन करते हैं वो वाला इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस में आना है। इम्पोर्टेंट नोटिस में आप लोगों को दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग जैक एग्जामिनेशन, इस पर हमको क्लिक करना है। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल खुलेगा। इस पीडीएफ फाइल में सूचना है, आवश्यक सूचना है और इसमें जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वो हमारे सामने है। यहाँ पर दिया हुआ है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए भरे गए आवेदन से संबंधित कतिपय अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र त्रुटिपूर्व भरे जाने से संबंधित शिकायत प्राप्त हो रही। यानी बहुत सारे जो छात्र थे जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर या मेल के माध्यम से उनको कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे फॉर्म में गलती हो चुका है और आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया जा रहा था। तो वे आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण होने संबंधी शिकायतों की समीक्षा करने के बाद 2 प्रकार की त्रुटियां पाई गई है। कौन कौन सी त्रुटियां पाई गई है उस पर चर्चा हम करते हैं। जिसमें एक तो है हमारे सामने कौन सा है, जिसमें शुल्क आच्छादित होगा, यानी जिसमें शुल्क लेना है उसमें हम कोटि और लेवल में चेंजेस करें और जिसमें हम शुल्क में कोई चेंजेस नहीं होगा उसमें हम क्या क्या में नहीं होगा चेंजेस। उसमें आपके सामने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पता, विषय या फिर किसी भी प्रकार का शैक्षणिक योग्यता हो इत्यादि को हम सुधार कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। जिन अभ्यर्थियों को अपने प्रपत्र में कोटि या लेवल संबंधी संशोधन करना है वे अपने आवेदन पत्र को कैंसिल कर नया आवेदन पत्र भर सकेंगे। यह संशोधन तिथि वर्तमान आवेदन पत्र भरने के निर्धारित समय अवधि में ही होगा। संपादित की जा रही हेतु दिनांक 20/7/2026 तक अंतिम तिथि निर्धारित की जाती। यानी हम अपने फॉर्म को जो है 20/7/2026 यानी 20 जुलाई 2026 तक कैंसिल करके फॉर्म को भर सकते हैं। यानी और कैंसिल कौन कौन करेंगे, तो जिनका की कोटि या फिर लेवल में सुधार करना है। जैसे कोटि या लेवल कहने का मतलब हुआ कोई छात्र गलती से ओबीसी का फॉर्म भर दिए हैं और उनको वो जनरल का स्टूडेंट है या फिर जनरल के स्टूडेंट हैं ओबीसी में अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। या फिर कोटि का मतलब हुआ ये और लेवल का मतलब हुआ जो छात्र या शिक्षक थे उन्होंने लेवल 1 भर दिया था यानी प्राइमरी लेवल को भर दिया था, लेवल 2 के जगह यानी मध्य विद्यालय के लिए उनको भरना था और उन्होंने प्राइमरी के लिए भर दिया। या जो मध्य विद्यालय भरना चाह रहे थे वो प्राइमरी के लिए भर दिए। या फिर कुछ गलती से सहायक आचार्य और सहायक स्पेशल आचार्य भर दिए थे
उन सभी को अपने लेवल में सुधार करने के लिए फिर से अपना फॉर्म कैंसिल करके भरना पड़ेगा। लेकिन जिन साथियों का या जिन अभ्यर्थियों का अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पता, विषय आदि में संशोधन करना है, उनके लिए वर्तमान में आवेदन पत्र भरे जाने के निर्धारित तिथि के अंत के उपरांत संशोधन किया जाएगा। यानी जब फॉर्म भरने का डेट ख़त्म हो जाएगा, यानी 20/7/2026 के बाद हम अपने फॉर्म को करेक्ट कर पाएंगे। कौन कर पाएंगे? तो जिन छात्रों का नाम या पिता या जन्म तिथि किस प्रकार, यानी माइनर जिसका करेक्शन है वो 20 तारीख के बाद करेंगे, और जिसका मेजर प्रॉब्लम है वो 20 से पहले अपना फॉर्म कैंसिल करके फिर से भरेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया होगा। जब समझ आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।